सब्सक्राइब करें संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस तरह की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। चलिए, थायराइड टॉपिक को लेकर एक बहुत अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा ही वक्त मेरे पास है तो मैं इस वक्त का यूज़ कर रहा हूँ और आपके लिए थायराइड का छोटा सा वीडियो आपके लिए दे रहा हूँ। थायराइड के मरीज बहुत ज़्यादा हैं और थायराइड के दो प्रकार होते हैं, जैसा कि सभी लगभग आप जानते हैं। क्योंकि यूट्यूब का ज़माना है और फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। गूगल करने पे आपको थायराइड के बारे में, लक्षण दिखने के बारे में सब आपको मिल जाएगा। दो चीज़ें बहुत कॉमन है, शेयर कर रहा हूँ। पहला तो है एक तकलीफ होती है जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं और दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म। तो दूसरे वाले को तो भूल जाओ, जो हाइपरथायराइडिज्म है उसको भूल जाइए। हाइपरथायराइडिज्म में T3 और T4 बढ़ता है, जो अब रेयरली होता है। मतलब हमारी क्लिनिक्स में हम लोग जब देखते हैं तो 100 भी नहीं, 500 से एक आध हजार पेशेंट्स में कहीं एक व्यक्ति को यदि मुझे अभी मिला हो तो मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 10वां साल है मेरी प्रैक्टिस का और इस 10 साल की प्रैक्टिस में 3 या 4 मरीजों को ही मैं देख पाया हूँ। ज़्यादातर जितने हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के मरीज हैं, मतलब जिनमें TSH का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। T3 और T4 का लेवल नॉर्मल या कम रहेगा और TSH का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। तो आपको एक छोटी सी सलाह है, जब भी आप थायराइड टेस्ट कराएं और यदि आपका T3 T4 नॉर्मल आता है, केवल TSH आता है, बढ़ा हुआ आता है, तो आप केवल थायराइड प्रोफाइल ना कराकर केवल TSH भी करवा लें तो आपका एक तो पैसे भी बचेंगे और केवल आपको TSH की वैल्यू ही पता करनी है। दूसरी बात, मैंने एक मेडिसिन बताई हुई है थायराइडिनम 3x। थायराइडिनम 3x होम्योपैथी में यूज होने वाला हार्मोन है, थायराइड का हार्मोन, लेकिन इसके जो डोजेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं और चूंकि ये पोटेंटाइज फॉर्मेट में होता है इसलिए क्वांटिटी जो मेडिसिन की होती है वो क्वांटिटेटिव ना होकर क्वालिटेटिव यूज होता है। मतलब होम्योपैथी की जो मेडिसिन बनती है पोटेंसी, उसमें ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन नहीं होती, मतलब ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो आपको साइड इफेक्ट्स मेडिसिन के नहीं आते और आपको आदत नहीं होती और ये आपके थायराइड के रेगुलेशन में बहुत मदद करता है। तो दवाई का नाम नोट कर लीजिए, दवाई का नाम है थायराइडिनम 3x। अब रही वैल्यूज की बात, तो अलग अलग पर्सन में अलग अलग डिपेंड करती है कि दवाई के डोजेस कैसे दिए जाएं, वो आपके होम्योपैथी डॉक्टर आपको बताएंगे। लेकिन मैं एक थंबनेल जो डोज आपको बता रहा हूँ और बाकी आप जो अपने होम्योपैथी डॉक्टर से भी इस बारे में कंसल्ट जरूर करिएगा। यदि आपका थायराइड जस्ट अबोव 4.5 to 5.5 के आसपास है, मतलब थायराइड की जो वैल्यू होती है 0.3 से 5.5 तक होती है। अब 5.5 से 6, 6.5, 7 के आसपास यदि आपका है तो आपको एक गोली की जरूरत पड़ेगी रोज, और यदि आप 10 के करीब जाते हैं तो एक गोली सुबह, एक गोली शाम। अब ये डिपेंड करता है कि आपका थायराइड का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। थकान होना, सिर दर्द या चक्कर आना, कमजोरी लगना, बॉडी में पेन होना, जॉइंट पेन यदि आपको हो रहा है, सांस फूल रही है, थोड़ा सा भी चलते हैं, चलने फिरने पे सांस फूलती है, सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूलती है, या महामारी में अनियमितता है तो उसके अकॉर्डिंग, या वजन बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी दवाइयों के डोजेस भी चेंज होते हैं और उसके साथ में एक दो मेडिसिन और यूज होती है। यदि आपको महामारी में अनियमितता आ रही है और आपका वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है तो आपको दवाई लेनी है पल्साटिला 200, 4 गोली सुबह शाम या 2 बूंद सुबह शाम की मात्रा में। इसको रेगुलर कर लीजिएगा। और यदि ये फीमेल्स के लिए, यदि आपका वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर आपको साथ में एक दवाई लेनी है, वो है कैलकेरिया कार्ब 200, 4 गोली सुबह शाम या 2 बूंद सुबह शाम की मात्रा में। कुछ डॉक्टर्स ज्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी बॉडी का स्टेटस, कि आपको ठंडी ज़्यादा लगती है या गर्मी ज़्यादा लगती है। ये एक थोड़ी सी कैटेगरी होती है जिसमें हम दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं होम्योपैथिकली। पर दो मेडिसिन दोनों ही बहुत रेगुलरली यूज़ की जाए हैं तो भी कोई समस्या नहीं है और आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान कुछ भी नहीं है इनसे। और कैल्शियम के लिए मैंने आपको टैबलेट बताई हुई है, होम्यो कैल टैबलेट, एक गोली सुबह, एक गोली शाम। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी ऐसी कोई समस्या जॉइंट पेन से रिलेटेड या ऐसी कोई भी समस्या जो थायराइड की वजह से आपको आ रही है, थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि आपको यदि मान लो जॉइंट पेन आ रहा है
तो पीछे थायराइड है या नहीं है, थायराइड का सपोर्ट बॉडी को मिल रहा है कि नहीं, या थायराइड ज़्यादा बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। तो यदि आपको जॉइंट पेन की समस्या आ रही है बार बार, तो आप थायराइड चेक कराएं। यदि आपको आपका मेंसेस गड़बड़ हो रहा है तो एक बार थायराइड जरूर चेक कराएं। अचानक से वेट गेन हो रहा है तो थायराइड चेक कराएं, या आपकी फैमिली टेंडेंसी है वेट गेन की, तो भी एक बार थायराइड चेक करा लें, क्योंकि क्या वाकई में आपको थायराइड की वजह से समस्या आ रही है या नहीं आ रही है, ये आप जान लें। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। शॉर्ट वीडियो है, छोटे से थोड़े से टाइम में मैंने इसको बनाया ताकि बहुत कॉमन जानकारी आपके साथ शेयर हो सके। वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को लाइक करने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।